Assalamualaikum dear students, my name is मोहम्मद असगर एंड आज हम मैथमेटिक्स के फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मैट्रिक्स को क्यों मुतारफ करवाया गया, यानी कि क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इंट्रोडक्शन में आप बुक के अंदर मजीद लिखा हुआ है, तो मैं इन डिटेल तो यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैट्रिक्स को क्यों बनाया गया। मैट्रिसेस को लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। स्टूडेंट्स आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.6। तो उसमें आपने तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी होती हैं दो, और उन लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं x एंड y। तो फिर हम उसको बाय यूजिंग क्रैमर रूल या बाय यूजिंग इनवर्स मेथड हम उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आज हमने डिफाइन करना है मैट्रिक्स क्या है, और मैट्रिक्स की जो रोज होती हैं उसको रो मैट्रिक्स क्या है यानी कि, और हमने कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को डिफाइन करना है, तो मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ये हमारे पास है द रेक्टेंगुलर array the rectangular array of a number enclosed by the pair of bracket। ये हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि एक रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में किसी भी नंबर को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना, ये हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स आपने रेक्टेंगुलर अरे पढ़ी होगी। रेक्टेंगुलर कहते हैं मुस्ततील को, रेक्टेंगुलर कहते हैं मुस्ततील को, और अरे कहते हैं तरतीब देना, यानी कि मुस्ततील की शक्ल में किसी भी नंबर को तरतीब देना और फिर उस नंबर को ब्रैकेट में बंद कर देना, इनक्लोज कर देना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 1 4 6 3 9 ये हमारे पास कोई नंबर है, इनको हमने ये रेक्टेंगल की फॉर्म में या रेक्टेंगुलर अरे में इनक्लोज किया है ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया है। रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म ये होती है ऐसी बंद शक्ल जिसके आमने सामने की साइड्स बराबर हों। तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये इस साइड के बराबर है, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म है। तो हमने इन नंबर को रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में लिख के फिर उसको क्लोज कर देना ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो ये ब्रैकेट के अंदर बंद है नंबर, इन नंबर को हम कहते हैं एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास 2 हो गया, 1 4 6 3 एंड 9, ये हमारे पास एंट्रीज हो गई मैट्रिक्स की। ठीक है, 2 1 4 6 3 एंड 9 ये हमारे पास एलिमेंट भी कहलाते हैं, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इसको हम कह सकते हैं। और 2 1 4 6 3 9 और एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स हमने मैट्रिक्स को एक बड़े हर्फ से जाहिर करते हैं, जैसे ए हो गया, एल हो गया, एम हो गया, जो भी, तो हमने इसको बड़े हर्फ से जाहिर करना है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की हमारे पास थी डेफिनेशन। इसके बाद आ जाता है मैट्रिक्स की मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में order of the matrix, इससे पहले एक चीज समझने वाली है, वो आप थोड़ा समझ लें। हमें अभी मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखा है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। चल वही मैट्रिक्स नहीं अब लिख रहा, अब कोई और मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ये कोई नंबर है जो भी हो। ठीक है,
अब ये हमारे पास नंबर एक रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में है और ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज्ड है, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन चुका है। इस वक्त ए एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर एक हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है, ये वाली। इस मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजेंटल लाइंस है और यही हमारे पास एक दो वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन जो भी होंगी, द हॉरिजेंटल लाइन ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, द हॉरिजेंटल लाइन ऑफ द मैट्रिक्स is called the row of the matrix and the vertical line of the matrix is called the column of the matrix। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ रोज इसको अगर हम m से रिप्रेजेंट करें और नंबर ऑफ कॉलम इसको हम n से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अगर हम किसी भी मैट्रिसेस के अंदर नंबर ऑफ रो को m से रिप्रेजेंट करें और नंबर ऑफ कॉलम को n से रिप्रेजेंट करें, तो हमारे पास जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू होगा m/n, यानी कि जितने आपके पास रो की तादाद होगी उसको बाय n रो कॉलम की तादाद के साथ। ठीक है, तो ये तो मैंने वैसे मैथमेटिकली आपको समझाया है। अब यहाँ पे हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स डिफाइन करने से पहले ये देख लें, अभी मैंने ये आपको समझा दिया, इसको हम इधर लिख लेते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है एंड m be the number of rows of number of row and n be the number of columns। ठीक है, हमारे पास m जो है नंबर ऑफ रो है किसी भी मैट्रिक्स की और n जो है नंबर ऑफ कॉलम एनी मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की m जो है नंबर ऑफ रो है और n नंबर ऑफ कॉलम है। देन वही डिफाइन, हम ये डिफाइन कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एज, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू m/n। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन लिखी और मैंने वो आपको पहले समझा भी दिया है। तो ये हमारे पास है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो डेफिनेशंस हैं मैंने क्लियर कराई हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जल्द समझ आ जाएगी अगर ये लेक्चर आपने अच्छे तरीके से समझा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर